नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण मंडल मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम 1 सितंबर 2016 पेपर करेंगे और देखेंगे सुबह का पेपर जो सुबह 10 बजे हुआ था। ठीक है, इसमें हम मैथ्स के 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, और इस पीडीएफ को आप क्यूमैथ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आज हम अगस्त सितंबर में पहुंच गए हैं। ठीक है, अभी तक मैं 12 पेपर सॉल्व कर चुका हूँ, ये 13वां है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, मैथ का पहला होगा, तो 51 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है A and B together can finish a work in 30 days. ठीक है, they worked for 20 days and then B left. Okay, the remaining work was done by A alone in 20 days more. In how many days can A alone can finish the work? ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर A और B 30 दिन में काम कर सकते हैं। ठीक, पर यहाँ पर उन दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया। ठीक है, और उसके बाद जो बाकी काम बचा था वो ए ने 20 दिन में और में कर दिया। ठीक है, अगर ए बी ने 20 दिन में काम किया तो इन्होंने कितना काम खत्म किया होगा? उन्होंने काम खत्म किया होगा 20/30। इन्होंने इतना वर्क कंप्लीट किया होगा। ठीक है, फिर टोटल इतना टाइम ले रहे हैं ये, तो 20 दिन काम किया तो इतना वर्क कंप्लीट किया होगा, मीन्स 2/3 वर्क कंप्लीट कर लिया। और ए ने 20 दिन में कंप्लीट किया होगा 1/3 भाग। ठीक है, तो बी एक काम कितने दिन में करेगा? 20 × 3 मीन्स 60 डेज। ओके, दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल एबीसी इज जी। ठीक है, सेंट्रॉइड जी है और ए बी 6 सेंटीमीटर है, तो ए जी कितना होगा? ठीक है, तो जो ए जी होगा, ए जी मीन्स ये होगा सर्क्यूम रेडियस। ठीक है, ये होगा सर्क्यूम रेडियस। सर्क्यूम रेडियस क्या होता है? आर इज इक्वल टू साइड अपॉन √3। साइड का यहाँ पे 6, तो 6/√3 मीन्स 2√3, ये आंसर। ठीक है, और सर्क्यूम रेडियस कैसे आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये कर्व ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पर 3 लाइनें मैच कर रही है। मीडियन, मीडियन भी बोलो, कुछ भी बोलो, ऑल्टीट्यूड सब एक ही होता है इसमें। ठीक है, मीडियन ऑल्टीट्यूड, तो ये ए बी सी हो गया। ठीक है, ये 6 हो गया। ठीक है, इक्वल टू सब सारे 6 हो गए। ओके, तो उसके बाद ये जी हो गया, तो हमें ए जी निकालना है। ठीक है, जो ए जी होता है यहाँ पे, ए जी होगा यहाँ पे सर्कुलम रेडियस होता है। ठीक है, सर्कुलम रेडियस, और जो जी डी डी मान लेते हैं, तो जी डी होता है वो होता है इन रेडियस, इतना याद रखिएगा। ठीक है, और ये 2:1 रेशियो में बढ़ता है। ठीक है, एजी जी डी। ठीक है, और एक बात, एजी जी डी मिला के क्या बनता है हमारा? ऑल्टीट्यूड या मीडियन। ठीक है, ऑल्टीट्यूड और मीडियन इक्वल टू एजी प्लस जी डी मीन्स ए डी। ठीक है, इसे लिखने की जरूरत नहीं, आपने सुन लिया हो। तो आगे बढ़ते हैं अब। ए मर्चेंट चेंज हिज डिस्काउंट फ्रॉम इतना परसेंट टू इतना, दिस वुड इंक्रीज सेलिंग प्राइस बाय। ठीक, मान लो एमपी 100 है। ठीक है, तो पहले 25% डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस होगी 75। ठीक, और अब दे रहा है 15% डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 85। तो सेलिंग प्राइस में इंक्रीज कितना हुआ? 10 रुपए का। ठीक है, 10 रुपए का इंक्रीज हुआ है कितने में? 75 रुपए में 10 रुपए का इंक्रीज हुआ है। तो हम निकालते हैं परसेंटेज, मीन्स 10/75 इंटू 100। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज हुआ 4, 3, ये हो गया 13.33%। ठीक है, तो हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 1 सेकेंड। हाँ, ओके, कंटिन्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन 54 है, अगर 177 को 3 पार्ट्स में बांटते हैं, उनके पार्ट्स इस रेशियो में है, तो सेकंड पार्ट क्या होगा? पहले रेशियो देख लेते हैं क्या है। 1:2, 2:3, 4:5। ठीक है, इस रेशियो में फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन को हम हटा देंगे। कैसे? इन तीनों का एलसीएम ले लो, इन तीनों का एलसीएम होगा 2 तिया 6×5 30, इनका एलसीएम 30 है, 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा अब ये? 15। ठीक है, और 3×30 तो 20। ठीक, और 5×36 तो 24, इस रेशियो में बढ़ गया। ठीक है, उन्होंने सेकंड पार्ट पूछा, सेकंड पार्ट मीन्स उनसे उन्होंने हमसे 20 पूछा है, फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी इस रेशियो की। ठीक है, और टोटल रेशियो कितना है? 15, 20, 35 और
24 हो गया 59, टोटल पार्ट इतना है, मीन्स जो सेकंड पार्ट है इसकी वैल्यू कितनी होगी 20/59 इंटू 177। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये 3 बार में जाएगा तो आंसर होना चाहिए 60। देखते हैं सही है गलत है। ठीक है 60 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है इफ प्रॉफिट परसेंट इज मेड व्हेन आर्टिकल सोल्ड फॉर इतना इज ट्वाइस व्हेन इट इज सोल्ड फॉर इतना। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, डबल हुआ है। ठीक है, डबल और ए सिंगल प्रॉफिट। ठीक है, डबल सिंगल में कितना डिफरेंस है 9। ठीक है, ठीक है, डबल सिंगल में 9 का डिफरेंस है, मीन्स अगर दो मान लो डबल कुछ वैल्यू है, सिंगल कुछ वैल्यू है, डबल सिंगल अगर माइनस करोगे, ठीक है, डबल में 78 है, सिंगल में 1 है, डबल में से सिंगल माइनस करोगे, ठीक है, मीन्स 9 रुपीज का प्रॉफिट। मीन जो सिंगल वैल्यू हुई वो 9 रुपये हो गई, तो इसमें 9 कम कर दो तो आंसर 60। ठीक है, और इसको वैसे भी वे में करें तो देखते हैं, इसमें दे रखा है एस पी, ठीक है, माइनस सी पी। देखो प्रॉफिट क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। ठीक है, एस पी माइनस सी पी, तो यहाँ पे 78 माइनस सी पी, ठीक है, इक्वल टू 269 माइनस सी पी। मैंने ये क्या रखा है ना डबल वाला, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, सॉल्व करते हैं 78 माइनस सी पी इक्वल टू 138 माइनस 2 सी पी। ठीक है, सॉल्व करोगे तो जाएगा सी पी इक्वल टू 60। हमारा ऐसे भी आंसर आ गया। ठीक, तो नेक्स्ट करते हैं। तो जो आपके सामने क्वेश्चन करता हूँ ना, सीधे मैं आपके सामने करता हूँ बिना प्रैक्टिस पहले करे हुए। उम्मीद है आपको इससे भी समझ में आ जाता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो बिटवीन राम्स एज एंड रहीम्स एज इतना, व्हाट इज द एज ऑफ रहीम इन परसेंटेज ऑफ राम्स एज। तो राम की 10 मान लेते हैं, रहीम की 11 मान लेते हैं। तो रहीम की कितनी परसेंटेज है राम की एज के मुकाबले, तो रहीम की 11 है, तो 11/10 इंटू 100। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इक्वल टू 110%। इसमें कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, बस परसेंटेज का क्वेश्चन है, वो बहुत सिंपल। ये तो 15-20 सेकंड में कोई भी बस पढ़ने का टाइम लगेगा और कुछ नहीं करने का टाइम लगेगा इसमें। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। इंग्लिश पॉज हिंदी में पढ़ते हैं। गौतम 32 किलोमीटर घंटा के से 160 किलोमीटर चलता है, 40 किलोमीटर घंटा से लौटता है, औसत चाल बताइए। ठीक है, देखो टोटल किलोमीटर कितना है 160। ठीक, 160, तो जाने में वो 32 घंटे स्पीड जाता है, तो टाइम कितना लगेगा वो 5। ठीक है, ये स्पीड है और ये टाइम है, और वापस आने में वो उसकी स्पीड कितनी है 40 है, टाइम कितना लगेगा 4 घंटे, है कि नहीं। अब उसका औसत चल बताओ। तो उसने जो उसने टोटल किलोमीटर कितना कवर किया है, यहाँ पे 160 कवर किया है किलोमीटर, यहाँ पे भी 160 किलोमीटर कवर किया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, टोटल डिस्टेंस कवर किया 320। और टोटल टाइम कितना लिया उसने, इसने गौतम ने टोटल टाइम लिया है 5 और 4 9। ठीक है, अब औसत चल बता दो। औसत चल क्या होगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें निकाल दी 320 और टाइम क्या है 9। ठीक, तो ये डिवाइड करते हैं, 9×3 = 27, 5 0, 9×5 = 45, फिर से 5 0, 9×5 = 45, 9×5 = 45, 9×5 = 45, तो आंसर हो गया ये 35.55। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। ये अच्छा क्वेश्चन आ गया। इफ x इक्वल टू 3/2 देन वैल्यू ऑफ दिस इज। ठीक है, x इक्वल टू 3/2। ओके, ये कुछ एक क्यूब फॉर्म में बननी शायद, इसको पहले क्यूब फॉर्म में चेंज करके देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये है 3x³ है कि नहीं, 3x³ माइनस, फॉर्मूला मान लेते हैं 3x माइनस a की और क्यूब मान लेते हैं। ठीक है, अगर इसको क्यूब खोलोगे तो कैसा आएगा 27x³ 27x³ माइनस a³। ठीक, माइनस 3×3 = 9 9ax। ठीक है, और 3x माइनस a। ओके, तो जाएगा 27x³ माइनस, एक्चुअली मैं शायद लंबा कर रहा हूँ, सब करने की जरूरत भी नहीं है फालतू की। ठीक है, इसमें ये सब करने की जरूरत नहीं, सिंपल से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ 27x³ माइनस 54x²
प्लस 36x माइनस 11, ये गिवन है। ठीक है, और दोस्तों मैं थोड़ा फालतू टाइम पास कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 21 इंटू एक्स क्यूब मीन्स 3 होती है 27, ठीक है, अपॉन 8 माइनस 54 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 9/4, ठीक है, प्लस 36x मीन्स 36 इंटू कितना 3/2 माइनस 11। सॉल्व कर देते हैं अब इसे, तो ये यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना जाएगा 8 है ना, देखो 8 है, कट नहीं रहा तो एलसीएम 8 ही ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप एलसीएम 8 ही लोगे, सॉल्व करो, 27 गुणा 27 729, ठीक है, और माइनस 54 गुणा 9 गुणा 2 भी होगा, ठीक है, 108 गुणा 9, 100 गुणा 9 कितना होता है 900, और 8 गुणा 9 72, तो 972, ठीक, प्लस 36 दिया 108, 108 गुणा 4 होगा, है कि नहीं, 108 गुणा 4 तो 100 गुणा 4, 8 गुणा 4 32, तो 432, ठीक है, ओके, और माइनस 11 गुणा 8 होगा, तो माइनस 88, सॉल्व कर लो इसे, 729 माइनस ये माइनस ये, तो पहले 729 प्लस 432, 9 2 11, 2 3 5 1 6, 7 4 11, और इन दोनों को जोड़ देते हैं, 972 और 88 कितना होगा, जोड़ोगे तो 8 और 2 10, 7 8 15 1 16, 1060, ठीक, तो कितना डिफरेंस आया इन दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस आया है 101, 101 भागा 8, सॉल्व कर लो इसे, तो 12 अट्ठे 96 और 5 भागा 8, ठीक है, हमारा आंसर ही आ गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने से पहले देखो, मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऐसा गलती करी है, ठीक है, टाइम बर्बाद हुआ यहाँ पे, ऐसा मैं आपके सामने एक्चुअल पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं सोचता हूँ, बस थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ले रहा हूँ समझाने में, नहीं तो मुझे मैक्सिमम 15 मिनट लगता है ऐसे क्वेश्चन करने में, क्योंकि प्री का पेपर बहुत सिंपल आया था पिछली बार। ठीक है, नहीं इसमें टाइम लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, a plus b plus c equal to 6, ab plus bc plus c equal to 1, then the value of this is, ओके, इसके लिए तो बहुत लंबा हो जाएगा ये, तो इसको हम देखो, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, ठीक है, और 2 इक्वेशन है। ठीक है, अगर 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन होती है तो हमें सॉल्व करने में दिक्कत हो जाती है, पर अगर वेरिएबल इक्वेशन से ज्यादा हो तो हम किसी चीज को मान सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे c इक्वल टू 1 मान लेता हूँ। ठीक, मैंने क्या बोला, जब वेरिएबल इक्वेशन से ज्यादा हो तो मानने में कोई हर्ज नहीं है, तो मान लो। ठीक है, मैंने c इक्वल टू 1 मान लिया, 1 भी क्या 0 मान लेते हैं सीधे। ठीक है, बहुत सिंपल हो जाएगा, फिर c इक्वल 0 मान लेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या जाएगा 6, ठीक है, और ए बी इक्वल टू कितना जाएगा, ए बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, ये सॉल्व करते हैं, तो ए प्लस बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू 1 सॉल्व करने होते हैं, यहाँ पे हमें यही चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ बी सी हो जाएगा, ये जो ये वाली टर्म है 0 हो जाएगी, जहाँ पे सी सी दिख रहा है ये 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ए बी इंटू ए प्लस बी मीन्स 1 इंटू 6, ठीक है, और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे सी का टर्म है तो आंसर होना चाहिए 6, तो मेरा आंसर 6 आया, पर यहाँ पे 56 आ रहा है, या तो मैंने कुछ गड़बड़ी की होगी या तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, और अगर मेरा आंसर गलत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मुझे लग रहा है मैंने सही किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, ए प्लस बी इक्वल टू 6, ए बी इक्वल टू 1, ठीक है, सही होगा मेरा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मैंने गलत किया हो तो। अगला क्वेश्चन, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो दिस, देन द डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल इज स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, तो अगर इस एंगल में रेशियो है तो 4x नहीं 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री, 9x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, तो 3 एंगल कौन कौन से हो गए, 2x 3x 4x है ना, तो ये 3 एंगल मैंने मान लिए थे, तो 2x मीन्स 40, 60 और 80, तो ग्रेटेस्ट मतलब को डिफरेंस कितना हो गया 40 का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि 1 2 क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ले लिया मैंने। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल इक्वल 90 डिग्री, एडी परपेंडिकुलर बीसी, सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, करते हैं। ठीक है, एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, ए 90 डिग्री हो गया, इसे बीसी मान लेते हैं। अब एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी,
AD इक्वल टू BD इक्वल टू AD इक्वल टू BD इक्वल टू, तो CD भी 2 ही होगा, ठीक है, CD भी 2 होगा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है, अगर अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो तो अगर जो BD CD अगर ये दोनों बराबर हो तो ये भी बराबर होगा, क्यों, ये होता है सर्कम रेडियस, ठीक है, मिडल ऑफ हाइपोटेनस इज सर्क्यूम सेंटर, ठीक है, तो यहाँ पर D सर्क्यूम सेंटर है, अगर D भी और D ये बराबर है, ठीक है, तो DC भी इसके बराबर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। हाँ, और इस सर्कल सेंटर आपके मैंने वीडियो बना रखी है, वीडियो देख लीजिएगा ज्योमेट्री बेसिक्स में, कुछ वीडियो बन रखी है, लेकिन इसमें से एक वीडियो बनी हुई है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ tan 45 डिग्री cot थीटा एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज इन रेडियन पूछिए, ठीक है, तो tan 45 cot थीटा करते हैं सवाल पहले, cot थीटा, ठीक है, मीन्स cot 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू cot थीटा, थोड़ा लेंथी कर रहा हूं मैं, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री जाएगा, ओके, थीटा 45 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं किसमें, रेडियंस में, तो 45 अपॉन अपॉन पाई, नहीं सॉरी 1/80 इंटू पाई, ठीक है, 45 अपॉन 1/80 इंटू पाई, ठीक है, कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 और क्या है 4, ठीक है, तो पाई अपॉन 4 हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है, उम्मीद है मैं सही हूँ, पाई अपॉन 4, ठीक है, पता नहीं मुझे यहाँ या तो मैं गलत कर रहा हूँ आज, या तो इनके आंसर बहुत गलत है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं गलत हो तो कृपया बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं, 2 की पावर 51 प्लस 2 की पावर 52 प्लस 2 की पावर 53 प्लस 2 की पावर 54 प्लस 2 की पावर 55, इसको आप 2 की पावर 51 कॉमन ले सकते हो, कॉमन लो कितना हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 2 जाएगा, ये 4 बचेगा, ये 8 बचेगा, और ये 16 बचेगा, ठीक, ओके, तो ये हो जाएगा 16 और 8 24, 4 28 और 3 31 में 2 का 51 इंटू 31, तो इनमें से देखो कि इसमें कोई 31 वाला है, ठीक है, ये 31 वाला नहीं है, 31 डिवाइड नहीं हो सकता, ये भी 31 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये 31 से डिवाइड हो सकता है, 31 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, ओके, और बाकी 2 की पावर्स में था, तो उनमें से कोई बाकी भी 2 की पावर्स में भी नहीं है, ठीक है, तो 2 की पावर्स में चेक कर लिए सारे, ठीक है, मीन्स कोई पावर होती 51 तो कोई से ही मार सकते हैं, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती थी, ठीक है, तो हमारा आंसर जो होना चाहिए यहाँ पे 124, ठीक है, क्योंकि 31 में 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का 49 इंटू 124, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ओके, इसके दो पावर इसमें इसको दे दो, तो 31 इंटू 2 की पावर 2 रख के 124 ले आए हम, तो यहाँ पे 49 बच गया, ठीक है, मीन से डिविजिबल है, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, और क्वेश्चन यहाँ पे इतना आएगा डिवाइड करेंगे तो, ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 9, ठीक, और इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड 2 एंड एडेड टू 3, देन द एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर्स इज, ठीक है, तो न्यू सेट ऑफ एवरेज क्या होगा, एवरेज हमारा 9 है, तो इस 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 3 कर दिया, तो न्यू सेट ऑफ एवरेज कितना हो गया 21, बस यही आंसर है हमारा, ठीक है, अगर एवरेज सबका एवरेज 9 मानना तो मान लो सब 9 है, तो क्या दिक्कत है, बार के बार नंबर 9 है, तो उसमें 2 प्लस 3 कर दिया और कुछ नहीं, और आंसर आ गया हमारा 21, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मैंने अभी तक की प्रॉपर्टी बहुत बार यूज हो चुकी है इस क्वेश्चन की, अलजेब्रा की, ठीक है, तो यहाँ पर ये है a प्लस 1/a इजिकल टू √3, जब ये होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है प्रीवियस वीडियोस में, जब मैंने सॉल्व करें पेपर, इसमें मतलब a की पावर 6 इक्वल टू -1 आती है, ठीक है, अगर यहाँ पुट करोगे तो -1 + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल से इक्वल -1 कैसे आती है, ये भी आपको हमेशा बताया सारी वीडियो में, इसमें भी बता देता हूँ, तो क्यूब करोगे तो जाएगा a³ प्लस 1/a³ प्लस 3 √3 इक्वल टू, क्यूब करोगे तो जाएगा 3 √3, ठीक,
मीन्स ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब इक्वल टू 0, मीन्स ए की पावर 6 प्लस 1 अपॉन ए क्यूब इक्वल टू 0, इसका मतलब ए की पावर 6 इक्वल टू -1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफी सिंपल है। ठीक, यहाँ पे गिवन है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 2। ठीक है, जब इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, इस टर्म में कोई ऐसा कोई टर्म हो, तो हमें मोस्टली कंपोनेंट डिविडेंड लगता है। कंपोनेंट डिविडेंड लगा तो क्या होगा इसमें, इसकी वैल्यू जाएगी a अपॉन बी इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 मीन्स 3। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट ए प्लस बी कैसे लिखा हुआ आपको बता देता हूँ। जैसे अगर ए प्लस बी बने मैं कंपाउंड डिविडेंड लगाऊँ तो क्या कैसे होगा, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी को सॉल्व करोगे तो आएगा 2a अपॉन 2b इज इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है, अगर आप कंपाउंड डिविडेंड लगाओगे तो पूरे इक्वेशन में लगता है। ठीक है, तो मैंने इधर भी लगा दिया, जिसको मैंने डायरेक्ट मैंने वैल्यू लिख दी, जिसको मुझे पहले से पता था ऐसा आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने यहाँ भी लगा दिया। ठीक, और यहाँ पे 3 आ गया। अब सॉल्व करते हैं। a का है हमारे लिए √2 प्लस एक्स, तो लिख देते हैं √2 प्लस एक्स अपॉन √2 माइनस एक्स इक्वल टू 3। इसको स्क्वायर कर लो कि रूट है, तो कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, तो जाएगा ये 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स इक्वल टू 9। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसे, तो हो जाएगा 2 प्लस एक्स इक्वल टू 18 माइनस 9x। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा tan x इक्वल टू 16 मीन्स x इक्वल टू 8 अपॉन 5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट सिमिलर ट्राइंगल्स है। द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर, ये इफ पी इक्वल टू लेंथ ऑफ एबी। ठीक है, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन मैंने करा हुआ है, शायद मैंने सिमिलर ट्राइंगल्स वाले वीडियो में साथ किया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो मान लो ये ए बी सी है, ए बी सी, और ये पी क्यू आर है। ठीक है, दोनों सिमिलर है। पी क्यू आर, ए बी सी का पैरामीटर कितना दे रखा है 36, पी क्यू आर कितना दे रखा है 24। ठीक है, यहाँ पे पी क्यू 10 दे रखा है, तो हमें ए बी बताना है। ठीक है, क्योंकि इनका ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स, तो इनका पेरीमीटर भी रेशियो में होगा, मीन्स 36 अपॉन 24 इज इक्वल टू साइड भी रेशियो में होगा, मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू सॉल्व कर लो इसे अब। ठीक है, पी क्यू यहाँ पे 10 दे रखा है, तो 10 लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो 12×36, 12×2 = 24, और ये 2×5 = 10, तो ये भी कितना हो गया 15 हो गया हमारा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन है बहुत, अगर आप जल्दी जल्दी करोगे तो ये आपका आधा मिनट या 1 मिनट के अंदर हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल एबीसी, ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू ये, तो एंगल बी इक्वल टू दिस। देखो दो वैल्यू दे रखी है ए बी ए सी, अगर पैथो ट्रिपलेट लगाओगे तो तीसरी साइड क्या हो जाएगी 6, है कि नहीं, 90 डिग्री है, तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू 6 इंटू 8 मीन्स इक्वल टू 24। ठीक है, अगर आपको पैथो ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा, मेरा राइट ट्राइंगल का वीडियो देख लीजिएगा, उसका भी मैंने बेसिक वो बना रखा है, ज्योमेट्री के बेसिक्स में डाल रखा है। ठीक है, तो इसे मानते हैं ए, इसे बी, इसे सी, इसको पूरा सॉल्व कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ए बी 8 है, बी सी पता नहीं है, और ए सी 10 है। ठीक है, बी सी के लिए क्या होगा, बी सी इक्वल टू रूट, रूट क्या होगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ये कैसे आया, ये आया पाइथागोरस फॉर्म थ्योरम से कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ये आ गया, सॉल्व करोगे तो बी सी को हो जाएगी 6, फिर आप एरिया निकाल दोगे हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब। इसमें एबीसी ट्राइंगल, इफ साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू √3 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गया साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू √3 अपॉन 2, कौन सा साइन की वैल्यू होती है, ये होती है साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 डिग्री मीन्स ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, मीन्स ए प्लस बी इक्वल टू प्लस कितना हो गया 120 डिग्री। ठीक है, अगर ए प्लस बी 120 डिग्री है तो सी कितना होगा, सी होगा 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 120 डिग्री होता है इक्वल ट्राइंगल में, तो सी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
ए प्लस बी का वैल्यू रख दोगे तो सी की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, और सी सी चलिए निकल गया। हम निकालना क्या है, साइन सी बाई टू। तो साइन 60/2 यानी साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था, तो बेहद सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा कैलकुलेटिव सा है। ठीक है, यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले हमें अमाउंट निकालना होगा। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ठीक है, पी का गिवन है हमारे, हम यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है 64,000। ठीक है, इंटू 1 प्लस आर के आगे गिवन है 7.5 पावर 100 की पावर एन। ठीक है, 7.5 अपॉन 100 की पावर एन। ठीक है, यहाँ पे आ गया। सब काटा पीटी करते हैं, तो 25 से 75, 25 गुणा 40, तो हो गया 64,000 इंटू 43/40 इंटू 43/40 इंटू 43/40। ठीक, काटते हैं इसे। 0 0 0 3 जीरो ही है, 3 जीरो इसके पास भी है, कट गए सारे जीरो। अब बच गए 4 4 16, 16 4 64, 64 भी कट गया, तो यहाँ पे एक बचा। तो मल्टीप्लाई कर लो, अमाउंट निकल जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो करते मल्टीप्लाई। 43 इंटू 43, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ठीक है, 4 तिया 12, 4 चौक 16। ठीक है, 4 तिया 12, 4 16 17। ठीक है, गलती बाती अभी 9 4 8 1। ठीक, इंटू 43, 3 27, 3 चौक 12, 2 14, 3 24, 1 25, 3 1 3, 2 5, 4 से करते हैं, 4 9 36, 4 4 16, 3 19। ठीक है, 4 9 36, 4 16, 3 19। ठीक है, 4 32 1 33। ठीक है, 4 1 4, 1 5, जोड़ लो तो जाएगा 7 10 15, 8 1 9, 5 5। इससे कम कैसे हो गया, कहीं ना कहीं तो गलती में कर ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो 4 9 36, 4 16 3 19, 4 32 33, 4 कम 4, 4 32 33, 4 कम 4 3 7। ठीक है, 7 आएगा। ठीक है, जब जल्दबाजी में करता हूँ कैलकुलेशन तो मेरे सही हो जाता है। ठीक है, 79 507 हो गया, 79 507। ठीक है, ये हमारा अमाउंट हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सी आई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, इससे इसको माइनस करो तो जाएगा 15,507, ये हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। मुझे आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन। तो इंग्लिश छुप के हिंदी में आते हैं। एक 30 मीटर ऊंची इमारत के तल एवं शीर्ष के, तो आपको बता दूं, जब मैं कहीं अटकता हूँ ना, जब कहीं अटकता हूँ तो मैं कम से कम 5-10 सेकंड का रेस्ट ले लेता हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम सही दिमाग से आऊँ, कि गलती ना करूँ। नहीं तो मैं लगातार गलती कर देता हूँ। ठीक है, तो आपसे भी कहूंगा कि आप थोड़ा रेस्ट ले ले, टाइम का ना सोचे, सही करने को सोचे। क्योंकि अगर आप जल्दी के चक्कर में गलत कर दोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। पर आप थोड़ा सा टाइम लेकर सही करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 30 मीटर ऊंची इमारत के तल एवं शीर्ष किसी मंदिर के शीर्ष भाग पर, तो खतरनाक वाली हिंदी हो गई है। क्रमशः इतने का उन्नत कोण वाले मंदिर की ऊंचाई बताइए। ठीक है, ओके, समझ गए। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये है। ठीक है, 30 ऊंची इमारत के तल से मंदिर के शीर्ष भाग पर। ठीक है, तो ये मंदिर का शीर्ष भाग हो गया, मान लो ये। ठीक है, ये मंदिर का शीर्ष भाग हो गया। ठीक है, ये कितनी 30 मीटर ऊंची इमारत हो गई। ठीक, और ठीक है, तो जो इसके शीर्ष से बन रहा है कितना, तल तल से बन रहा है 60%। ठीक है, तो तल नीचे होता है इसका। ठीक है, मीन्स बेस। ठीक है, तो 60 डिग्री बन रहा है यहाँ से, और यहाँ से कितना बना 30 डिग्री। और सॉल्व करते हैं। इसे मान लेते हैं √3x। ठीक है, इसको अगर √3x मानोगे तो जो इतनी वैल्यू होगी वो x हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको √3x मानोगे, ठीक है, तो ये भी √3x होगा। तो जो इतनी वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3x। ठीक, ये कैसे, आपको आपको इसे बता देता हूँ अब। जैसे ये a हुआ,
ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ, ये ई हुआ। तो एबीसी ट्रायंगल देखो, एबीसी ट्रायंगल में ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ठीक है, अगर 60 डिग्री ऑब्जेक्ट में √3x है, 30 डिग्री ऑब्जेक्ट में x होगा। क्यों? ये मैंने आपको कई बार बता दिया है। अगर 60 हो और ये 30 हो और 90 हो, 30 के अपोजिट में 1 आएगा, 60 के अपोजिट में √3 होगा और 90 के अपोजिट में 2 होगा। तो इस रेशियो में साइड बढ़ जाता है। तो मैंने यहाँ पे एबीसी में वैसे लगा के यहाँ पे एक्स ले आया। ठीक है, वैसे एडी में ये 60 है। ठीक है, और ये 30 होगा। एडी में 30 के अपोजिट में √3 है, 30 के अपोजिट में √3 है। ठीक है, तो 60 के अपोजिट में क्या होगा? 3। इस रेशियो में बैठने के लिए तो √3x हो गया, 3x हो गया, यहाँ 3x आ गया। तो C इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 30 है। ठीक है, सी इज इक्वल टू बी डी क्या है? सी की वैल्यू क्या है? 3x माइनस एक्स मीन सी इक्वल टू 2x इक्वल 30। ठीक है, तो x इक्वल टू 15। अब मंदिर की ऊंचाई क्या है पूरी? 3x, 3x इक्वल टू 15, 3 इंटू 15। ठीक है, मीन्स आंसर हो गया 45। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, मुझे आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पाई चार्ट है, तो मैं डीआई करना चाहूंगा। ठीक है, इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन में, इफ द मिसलेनियस चार्जेस आर इतना, मिसलेनियस कहाँ पर है हमारा? मिसलेनियस है। अगर 4% 6000 है तो एडवर्टाइजमेंट चार्जेस कितना है? 18%। ठीक है, अगर 4% 6000 है और एडवर्टाइज परसेंट है 18%, तो 18% कितना होगा? सिंपल सा है, 6000 भागा 4 इंटू 18 होगा। ठीक है, तो ये 3000 भागा 2, 9, तो हो जाएगा 27,000। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है द सेंट्रल एंगल ऑफ प्रिंटिंग चार्जेस एक्स मोर देन दैट ऑफ एडवर्टाइज चार्ज। ठीक है, सेंट्रल एंगल कहाँ है? रेक्टेंगुलर लेते हैं, सेंट्रल एंगल प्रिंटिंग चार्ज, प्रिंटिंग चार्ज देखते हैं, ये है इज मोर देन दैट ऑफ एडवर्टाइज चार्ज। एडवर्टाइज कितना है? 18%। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 17% है कि नहीं? 17% डिफरेंस है। ठीक है, और हमें पता है कि 100% जो होगा वो 360 डिग्री होगा, है कि नहीं? कि टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो 17% कितना होगा? निकाल लीजिए, 360 भागा 100 इंटू 17 मीन्स 3.6 इंटू 17। 17 छक 102, 10 आ गया, 17 तिया कितना होता है? 51 और 10 61, तो 61.2 डिग्री हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं सही है गलत है। देखो आंसर आ गया 61.2 डिग्री। एक सेकंड रुकता हूँ। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर कॉस्ट ऑफ पेपर। तो कॉस्ट ऑफ पेपर के लिए सेंट्रल एंगल निकालना है। आप निकालना सीख गए होगे, 10% है। ठीक है, और हमें पता है 100% कितना है? 360 डिग्री। 10% कितना होगा? 36 डिग्री। ये बहुत सिंपल था। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन बहुत सिंपल आ रहे हैं, बस 2-3 लाइन हो सकते हैं, लेकिन बाकी सिंपल 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 और सिंपल ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन रॉयल्टी एंड बाइंडर चार्ज। रॉयल्टी कितना है? रॉयल्टी 15% और बाइंडिंग चार्ज कितना है? 18%। तो रेशियो इनटू परसेंट के बराबर ही होगा, मीन्स 15% टू 18% इक्वल टू 5:6। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, मुझे आपको समझ आ गया होगा सारे क्वेश्चंस। और आपको समझ नहीं आया तो इस नंबर में आज कर सकते हो, 8587962919 ये व्हाट्सएप के लिए है। ठीक है, व्हाट्सएप। और दूसरा है, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में है, तो टेलीग्राम में है तो इसके लिए है @मंडल मैथ्स। ठीक है, आप एक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे मैं ग्रुप में अभी तक एक्टिव मैं तभी होता हूँ जब बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। मैं ट्राई करता हूँ, क्या पता मुझसे हो जाए, कभी कभी मुझसे भी नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये व्हाट्सअप तो अभी चल रहा है, टेलीग्राम मैंने कल ही बनाया है। ठीक है, आप टेलीग्राम में ज्वाइन सकते हैं। टेलीग्राम में सिंपल सा इसको टाइप करके आप ज्वाइन कर सकते हो, @मंडल मैथ्स करके। ठीक है, और दोस्तों उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ गए आ गए होगा। जहां में भी अटकाऊंगा समझ इतना भी समझ गए होगा कि मैं अब आपके सामने डायरेक्ट करता हूँ बिना प्रैक्टिस करे हुए। ठीक है, और उम्मीद है कि ऐसे करते करते आप सीख भी रहे होंगे। ठीक, कि कैसे पेपर में टैकल करते हैं। ठीक, और क्या बोलूं, बस इतना ही। तो ठीक है दोस्तों, बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।